अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देख रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। आपको बहुत सारे काम करने हैं या खुद प्रिपेयर होना है, क्योंकि आप बहुत सारे क्लाइंट्स का अकाउंटिंग का काम करते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इसे एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी वीडियोस इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए विजिट करिए studybuddy.com को। यहाँ आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे जैसे अकाउंटिंग, TDS, TCS, GSTR 2B रिकंसिलेशन, MSME, GSTR 99C, GST, इनकम टैक्स, मेगा कॉम्बो एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो studybuddy.com को विजिट करें। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। सबसे पहला काम, नए फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 23-24 यानी 1 अप्रैल से जो आपको काम करने हैं वो है सबसे पहले तो न्यू इनवॉइस सीरीज। जी हाँ, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनको जो भी सेल बिल काटने हैं उन पे नई इनवॉइस सीरीज उन्हें स्टार्ट करनी है। वो उनकी मर्जी है, वो उस पर कैसे कॉम्बिनेशन सीरीज बनाना चाहें, दैट इज ऑल अप टू देम। कुछ पर्सन एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल सेल भी करते हैं, तो वो अलग अलग सीरीज यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इनवॉइस की सीरीज भी उनकी नई स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको अपने सभी क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं तो ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 के लिए। टेली प्राइम बिल्कुल रेडी है। टेली प्राइम में रिलीज आ चुका है टेली प्राइम एडिट लॉग। तो अगर आपके पास नॉर्मल टेली है और आपके कंपनी के क्लाइंट्स हैं तो अपने नॉर्मल टेली को आप अपग्रेड कर लीजिए एडिट लॉग फीचर के साथ। ये आपका पूरा ऑडिट ट्रेल मेंटेन करके देगा। अब आप में से कुछ पर्सन्स का क्वेश्चन होगा कि ये ऑडिट ट्रेल है क्या। देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल है। आप मान लीजिए एक एंट्री आपने करी 1 अप्रैल 2023 को, फिर उस एंट्री में आपको लगा कि कोई करेक्शन है तो 5 अप्रैल को आपने उसमें एक करेक्शन कर दी। फिर आपको लगा नहीं, ये एंट्री तो मैंने गलत कर दी, 10 अप्रैल को आपने ये एंट्री डिलीट कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एंटर करा न्यू एंट्री, यहाँ पे आपने उसे ऑल्टर करा और यहाँ पे आपने उसे डिलीट करा। तो ये क्या है, ये आपका एक लॉग है, यानी कि एक एक्टिविटी, आपने क्या एक्टिविटीज करी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वो रिकॉर्ड होती रहती है। अगर आपको थोड़ा फोरेंसिक ऑडिट वगैरह के बारे में पता है तो ऑलरेडी फोरेंसिक ऑडिटर्स ये लॉग्स चेक करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिससे उनको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो किसी और को नहीं पता होती। तो ऑडिट ट्रेल अब मैंडेटरी कर दी गई है, पर सभी के लिए नहीं हुई है। अगर आपके कंपनी के क्लाइंट्स हैं, यानी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ऑडिट ट्रेल आपको मेंटेन करना है, सभी के लिए नहीं करना। और ये आपको खुद मेंटेन नहीं करना कि यहाँ पे आपने एंट्री करी तो आप खुद से अब इसको रिकॉर्ड करोगे, ऑल्टर किया तो खुद रिकॉर्ड करोगे, नहीं। जितने भी सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो सब रेडी हैं ऑडिट ट्रेल के लिए। तो आपको बस अपग्रेड करना है या उनसे बात करनी है, दे विल प्रोवाइड यू दैट फीचर। तो ऑडिट ट्रेल के लिए टेली प्राइम पे फीचर आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे है टेली प्राइम एडिट लॉग, इसमें एडिट लॉग का फीचर आ चुका है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं अपने टेली प्राइम को, और आपका जो डेटा है वो ऑडिट ट्रेल के साथ मेंटेन होने लगेगा। ठीक है, ये था सेकंड काम जो अकाउंटेंट्स को करना है। बढ़ते हैं तीसरे काम की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है। अब जो टर्नओवर बेस्ड काम है ना, मैं वो बता रही हूँ। जैसे कि पहला है, अगर आप या आपके क्लाइंट QRMP स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। QRMP स्कीम कौन ऑप्ट कर सकते हैं, जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। तो आपको QRMP स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको पोर्टल पे आना है। रिटर्न्स में ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न ये ऑप्शन दिखेगी आपको, इस पर क्लिक, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, उसको सर्च करना है और आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें, जैसे ये पर्सन अभी मंथली में है, अगर मैं इनको क्वार्टरली में स्विच करना चाहूँ तो मेरे पास 30 अप्रैल तक की ऑप्शन है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम अकाउंटेंट्स का ये है कि एक तो अपने क्लाइंट से पूछ लें कि क्या वो मंथली स्कीम में जाना चाहते हैं या QRMP में, और फिर उनकी जो टर्नओवर है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, वो आपको निकालनी पड़ेगी। वैसे पोर्टल पे ना, यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टर्नओवर आ रही है, तो आप GST पोर्टल की भी हेल्प ले सकते हो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए। यहीं पे दिख रही है, देखो, इसकी लेस देन 1.5 करोड़ है जो क्लाइंट मैंने यहाँ पे ओपन करा है। ठीक है, तो आप एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे QRMP स्कीम लेने के लिए तो आपको देखनी ही है टर्नओवर। साथ ही मैं आपको चौथा काम और बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ई इनवॉइस।
अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जिसकी टर्नओवर अब एक्सीड कर गई है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक्सीड कर गई है 10 करोड़ से, तो अब उनको ई इनवॉइस की मैंडेशन बता दीजिए कि उनको जितने भी इनवॉइस बनाने हैं इसके लिए वेबसाइट है हमारी einvoice1.gst.gov.in। यहाँ पे बल्कि वॉलेंट्री एनेबल भी कर दिया गया है इनवॉइस को, यानी कोई अपनी मर्जी से बनाना चाहे तो वो भी कर। अगर किसी की टर्नओवर ही 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है तो उनके लिए अब मैंडेटरी है इनवॉइस बनाने। यानी मान लो पिछले साल 22-23 में 10 करोड़ से ज्यादा हो गई थी तो उस साल में तो आई नहीं एप्लीकेबिलिटी, अब आ जाएगी 1 अप्रैल से। तो आपको अब ये चेक करना है। और साथ ही अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना तो उनको HSN अपने जो है 6 डिजिट मैंडेटरी रिपोर्ट करने हैं ई इनवॉइस में, वरना उनका ई इनवॉइस डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो देखिए हमारी वेबसाइट पे ना आपके लिए अकाउंटिंग कोर्स अवेलेबल है। ये आपको प्रो अकाउंटेंट बनाएगा, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी कवरेज करी गई है जो एक अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए। उन्हें पता तो होती हैं चीज़ें बट इतनी प्रोफेशनल वे में पता नहीं होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारा अकाउंटिंग का। साथ ही मैं आपको एक और कोर्स पर लेकर आना चाहूँगी रिकन्सिलेशन का। तो अकाउंटेंट्स के लिए ना रिकन्सिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, अब आपको सारे रिकन्सिलेशन करने हैं। अपनी सेल का करना है, 3B1 सबको मैच करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको रिकन्सिलेशन करना है। आपको ये चेक करना है कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है क्लाइंट की RCM में जो फॉल कर रही है और आपने अभी तक पे नहीं करी है। तो अगर आप रिकन्सिलेशन करोगे, आपको कहीं भी मिसमैच लगता है तो आप अभी उसे ईजिली करेक्ट कर पाओगे। ITC लेना रह गया ले लो, ज़्यादा ले लिया रिवर्स कर दो, कोई आउटपुट लाइबिलिटी पे करनी रह गई वो पे कर दो, ठीक है। RCM की लाइबिलिटी पे करनी रह गई वो पे कर दो। 180 डेज वाला जो क्लोज है हमारा कि 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो ITC रिवर्स होना चाहिए, वो चेक कर लो। तो अगर आप रिकन्सिलेशंस करते हो ना तो उससे आपको ये चीज़ें जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। और हमारा रिकन्सिलेशन का ना कोर्स हमने बहुत ही लेस प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। एक्सेल में फटाफट फॉर्मूला लगा के आप रिकन्सिलेशंस कर सकते हैं। आपको ये रिकन्सिलेशन ना जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए वैसे भी, तो ज़रूर करें रिकन्सिलेशन। बीइंग एन अकाउंटेंट आपकी ड्यूटी है, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका रिको करते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती हैं जो करेक्ट होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करी जो आप 1 अप्रैल को भी कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कुछ 31 मार्च वाले काम, क्योंकि मैं 30 तारीख को वीडियो बना रही हूँ तो मैं उन्हें इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पर। 31 मार्च के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो वो रिलेवेंट नहीं रहेगी। 31 मार्च तक अगर आपके क्लाइंट ऐसे हैं जो अभी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और वो चाहते हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम ले लें, अब उनको अच्छी लग रही है ये स्कीम, तो CMP 02 भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है। अगर आपका क्लाइंट एक्सपोर्टर है तो उनको LUT फाइल करनी है 31 मार्च तक। इनकम टैक्स का काम सुन लीजिए, अगर आपके किसी क्लाइंट की फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न पेंडिंग है तो अभी आप उसे भर सकते हैं 31 मार्च तक। बिंग अपडेटेड रिटर्न फॉर्म को यूज करके डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा। पैन आधार लिंकिंग की डेट तो आपको ऑलरेडी पता है एक्सटेंड होगी, 30 जून तक अब आपके पास ऑप्शन है, आप पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्लाइंट ऐसा है जिनका पैन आधार इसलिए लिंक नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पैन आधार डेटा में मिसमैच था, तो अब करेक्शन करा लो इधर पैन में या आधार में। जल्दी ही हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी लाइव कैसे पैन की करेक्शन होती है घर बैठे बैठे। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिले तो वीडियो के नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिख रहा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकन्सिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकन्सिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकन्सिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITAR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITAR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं।
देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।